नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 2.12 रुपए सस्ती मिलेगी सीएनजी गैस। पीएनजी समेत अन्य गैसों के भी दाम कम हुए। राजस्थान के भजला सरकार ने होली से 2 दिन पहले राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुए सीएनजी व पीएनजी पर वैट दर घटाने की घोषणा की थी। सीएम भजला शर्मा की मंजूरी के बाद रविवार को सीएनजी और पीएनजी पर वैट दर घटाने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार की अधिसूचना के बाद राजस्थान स्टेट गैस के सीएनजी स्टेशन पर लोगों को सीएनजी गैस 2.12 रुपए प्रति किलो सस्ती मिलेगी। सरकारी स्कूलों में अब कक्षा अध्यापक मोबाइल से लेंगे हाजिरी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की हाजिरी अब ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद स्कूलों में ये योजना शुरू कर दी गई है। इससे फर्जी उपस्थिति पर अंकुश लगेगा। कोटा में एक्शन मोड में नजर आए मंत्री मदन दिलावर। ऑन द स्पॉट अन्नपूर्णा रसोई को किया निरस्त। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर दूसरे दिन भी अपने विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्डों में होली मिलन के लिए निकले और इस दौरान उन्होंने बंधा गांव की अन्नपूर्णा रसोई को अनियमितता की शिकायत मिलने पर निरस्त करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री आवास पर फागोत्सव की धूम, दिग्गज नेताओं का भी लगा जमावड़ा। मुख्यमंत्री आवास पर रविवार को होली मिलन पर फागोत्सव की धूम रही। प्रदेश भर से भाजपा विधायक, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भजला शर्मा को होली की शुभकामना देने सीएम आवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने भी कार्यकर्ताओं को गुलाल और रंग लगाकर होली की शुभकामना दी और उनके मंगल भविष्य की कामना की। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान। कहा, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कैबिनेट के प्रोटोकॉल को डैमेज किया। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बदलाव की सब बातें बेबुनियाद है। ऐसी अटकलों और सवालों को भी मैं खारिज करता हूं। डोटासरा और जूली को बदलने के सवालों को रंधावा ने सीधे से खारिज किया। नेता प्रतिपक्ष पर पीसीसी चीफ डोटासरा के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। सबसे ज्यादा देश में राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है। कमजोर विधानसभा सीटों को हम ABCD कैटेगरी में बांटेंगे। राजस्थान में पहली बार बाघिन को राजमाता का दर्जा देकर बन रहा स्टैचू बाघ विहीन होने पर सरिस्का को फिर बसाया था। देश में संभवतः पहली बार किसी बाघिन को राजमाता का दर्जा देकर उसका स्टैचू बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत भी राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभयारण्य से हो रही है, क्योंकि यहां कभी सरिस्का में बाघों की भरमार होती थी। इसी कारण इस बाघ अभयारण्य का दर्जा देकर इसको संरक्षित किया गया, लेकिन शिकारियों की घुसपैठ और राज्य सरकार की उपेक्षा के चलते ये सरिस्का बाघ विहीन हो गया। इसके बाद बाघिन ST2 ने सरिस्का में दोबारा बाघ बसाने वाली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष कथा और वृक्ष महाआरती का आयोजन। धार्मिक कार्यक्रमों में हम अक्सर कथा वाचन और महाआरती देखते सुनते हैं, लेकिन राजधानी जयपुर में रविवार को अनूठी पहल हुई है। इसमें भगवान के बजाय पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष कथा और वृक्ष महाआरती की गई। जन समस्या निवारण मंच के आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद और खयात वृक्ष कथावाचक अशोक कुमार शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसमें पर्यावरणविद को और कई गणमान्य लोग शामिल हुए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए 3 साल बाद खुला समाधि स्थल। प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में आखिर 3 साल बाद रविवार को वो दिन आ गया जिसका श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। 3 साल बाद श्रद्धालु और आमजन के लिए समाधि स्थल खोल दिया गया। बालाजी मंदिर ट्रस्ट के पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज ने समाधि स्थल का फीता काटकर प्रवेश शुरू कराया। समाधि स्थल शुरू होने के बाद रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आमजन पहुंचे व गणेश पुरी महाराज और किशोर पुरी महाराज के समाधि के दर्शन किए व परिक्रमा लगाई। समाधि स्थल में बने भव्य बगीचे की खूबसूरती निहारी। त्रिवेणी धाम में बाबा गंगा दास के लक्खी मेले में उमड़े लोग चक्री झूले रहे आकर्षण का केंद्र। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल त्रिवेणी धाम में खोजी द्वाराचार्य राम रिचपाल दास के सानिध्य में त्रिवेणी धाम के संस्थापक बाबा गंगादास का लक्खी मेला भरा, जिसमें हजारों श्रद्धालु उमड़ा। मेले में सांसद, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधियों ने मंदिर में धोख लगाकर आशीर्वाद दिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल जब्ता तैनात रहा। खोजी द्वाराचार्य राम रिचपाल दास
पुजारी रघुनंदन दास, रामचरण दास, दिनेश दास, रजू दास, जयपुर के सियाराम दास ने बाबा गंगादास के चरण पादुकाओं की पूजा अर्चना की। धार्मिक नगरी अजमेर में 17 दिन होंगे चैटी चंड के कार्यक्रम। 51 से अधिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। धार्मिक नगरी अजमेर में पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में 11वां 17 दिवसीय चैटी चंड पखवाड़ा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यह भव्य आयोजन 21 मार्च से 6 अप्रैल 2025 तक चलेगा, जिसमें 39 संस्थाएं मिलकर 51 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस महोत्सव में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों की भरमार रहेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ली दिशा की बैठक। जलापूर्ति को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गर्मी की शुरुआत के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में होने वाली जलापूर्ति को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार दिशा की बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जोधपुर संसदीय क्षेत्र में आने वाले जोधपुर फलौदी जिले के जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्र और राज्य बजट के क्रियान्वयन, विकास से जुड़े मुद्दे और जनप्रतिनिधियों की समस्याओं के निराकरण पर चर्चा हुई। गृह राज्य मंत्री ने खो में कराए गए इंटरलॉक निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने रविवार को मुख्यमंत्री भजन शर्मा के नेतृत्व में कराए गए इंटरलॉक निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। बेडम ने कहा कि नालों में इंटरलॉक के निर्माण से पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सकेगा और नाली मजबूत और टिकाऊ रहेगी। उन्होंने बताया कि आए दिन आम लोगों की शिकायत रहती थी कि नाली का पानी जमा होने के कारण दैनिक दिनचर्या बाधित होती है। भारत में जल्द दौड़ेगी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की सुपरफास्ट ट्रेन। हाइपरलूप से आएगी नई क्रांति। भारत जल्द ही हाइपरलूप परिवहन के लिए तैयार हो जाएगा। ये तकनीक आईआईटी मद्रास में विकसित की जा रही है। अब तक किए गए परीक्षणों में अच्छे परिणाम दिए गए हैं। ये बातें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही। आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप परीक्षण का निरीक्षण करने के बाद वैष्णव ने कहा कि 410 मीटर लंबी हाइपरलूप जल्द ही दुनिया की सबसे लंबी ट्यूब होगी। वैष्णव ने कहा कि हाइपरलूप परिवहन के लिए संपूर्ण परीक्षण प्रणाली स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके विकसित की गई है। मंत्री ने इस सफल परीक्षण के लिए आईआईटी चेन्नई की युवा इनोवेटर्स टीम और आविष्कार संस्था को बधाई दी। दिल्ली में छात्रा संसद में गूंजी बाड़मेर की बेटी दीपू चौहान की आवाज। महिला स्वावलंबन पर जोर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली में आयोजित छात्रा संसद कार्यक्रम में राजस्थान के बाड़मेर जिले की दीपू चौहान ने महिला स्वावलंबन पर अपने सुझाव रखे। दीपू जो बाड़मेर एबीवीपी इकाई के नगर मंत्री और जोधपुर प्रांत राष्ट्रीय कला मंच सह संयोजिका है, ने अपनी विचारधारा और क्षेत्र की महिलाओं के प्रेरक उदाहरणों से सभी को प्रेरित किया। दीपू चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश की बेटियों में इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। अगर इन्हें सही दिशा मिल जाए तो वे देश की दिशा और दिशा को बदल सकती हैं। उन्होंने कहा कि परमात्मा जिसको प्रणाम करते हैं, हाँ, वो शक्ति है, मगर इसी शक्ति का सदुपयोग इस तरह से करें कि आप समाज में एक मिसाल बन जाएं। विप्र फाउंडेशन का सभी सनातनियों से जनेऊ उदाहरण करने का आह्वान। ब्राह्मणों के सबसे बड़े वैश्विक संगठन विप्र फाउंडेशन ने जनेऊ को जाति नहीं सनातन का प्रतीक बताते हुए आदिकाल की तरह प्रत्येक सनातनी से इसे धारण करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही विप्र फाउंडेशन ने सितंबर में सर्व समाज सामूहिक जनेऊ संस्कार के विराट आयोजन का ऐलान किया गया। पुष्कर के पारीक आश्रम में हुई विप्र फाउंडेशन राजस्थान की बैठक में निर्णय लेकर ये घोषणा की गई।